शोले फिल्म का एक डायलॉग तो आपको याद होगा, जिसमें गब्बर अपने एक साथी को मारने के लिए उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखते हुए पूछता है कि तुम्हारा क्या होगा। तो कहता है कि सरदार मैंने आपका नमक खाया है। तो क्या पाकिस्तान के जनरल मुनीर की भी हालत हो गई है? क्योंकि ट्रंप ने उनको लंच पर न्योता दिया, उनको एक से बढ़कर एक व्यंजन खिलाए, और अब सभी ये सोच रहे हैं कि ट्रंप ने ऐसा क्या मांगा है जनरल मुनीर से जिसको लेकर अब मुनीर की हालत खराब हो गई है। क्या ट्रंप के दिए हुए न्योते का, उनके खिलाए हुए भोज का वो नमक हरामी करेंगे, नमक हलाली करेंगे? आज पावर प्ले में इसी की बात होगी। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले की योजना जो है वो साफ साफ दिखाई दे रही है। अभी तक इस लड़ाई में पड़ोसी देश पाकिस्तान की एंट्री नहीं हुई है, लेकिन ईरान को लगता है कि पाकिस्तान अमेरिका का, इजराइल का साथ दे सकता है। लेकिन अगर अमेरिका पाकिस्तान से कुछ मदद मांग ले तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है कि आखिर करें तो क्या करें। आखिर अमेरिका को पाकिस्तान भला मना भी कैसे कर सकता है, क्योंकि ट्रंप ने हाल ही में पाकिस्तान को पसंदीदा, अपना फेवरेट देश बताया है। और पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ लंच भी करके आए। अब सवाल है कि आखिर अगर ट्रंप पाकिस्तान से कुछ मदद मांगते हैं तो अमेरिका की ओर से क्या क्या मांग की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुश्किल हो सकती है। वो किसका साथ दें, अमेरिका का, ईरान का? ये चीन के लिए भी चिंता का विषय है और भारत के लिए भी। जी हाँ, भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान करीब आ रहे हैं और अमेरिका से वादा अगर निभाते हैं पाकिस्तान के हुक्मरान, तो फिर ये करीबी, ये नज़दीकी भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। और चीन के लिए परेशानी का सबब इसलिए है क्योंकि अमेरिका नज़दीक अगर पाकिस्तान के जा रहा है, पाकिस्तान और अमेरिका करीब आ रहे हैं, तो फिर चीन के बीच और पाकिस्तान के बीच दूरी बढ़ सकती है। क्योंकि पश्चिम एशिया में जो तनाव बढ़ रहा है उसके बीच अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में नया मोड़ सा आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बीच बुधवार को व्हाइट हाउस में एक गुप्त बैठक हुई, लंच हुआ, जिसने खलबली मचा दी है। वरिष्ठ कूटनीतिक सूत्रों के अनुसार यह मुलाकात सामान्य शिष्टाचार या कोई औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि इस बातचीत में अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने ऐसे प्रस्ताव और शर्तें रखी जो आने वाले दिनों में पश्चिम एशिया की राजनीति को बदल कर रख सकती हैं। ईरान और इजराइल युद्ध की आशंका के बीच अमेरिका ने एक नया दांव खेला है। बीते कुछ महीनों की अगर बात करें तो इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने दुनिया भर में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। अमेरिका को यह आशंका है कि अगर यह तनाव पूर्ण युद्ध में बदलता है, जो कि पूरी तरह से तब्दील भी हो चुका है, तो उसे इलाके में अपने सहयोगियों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी रणनीति के तहत राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान से निर्विरोध सैन्य और रणनीतिक समर्थन की मांग रखी है। वॉशिंगटन में एक वरिष्ठ राजनयिक सूत्र के अनुसार ट्रंप ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका को ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़ा तो पाकिस्तान को उसके साथ खड़ा होना होगा। इस सहयोग के बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान को न केवल सैन्य ठिकानों और जमीनी रास्तों के लिए इस्तेमाल की इजाजत देने को कहा है, बल्कि समुद्री मार्गों के इस्तेमाल की पेशकश भी की है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान और ईरान की सीमा एकदम लगी हुई है, चाहे वो समुद्री सीमा की बात हो या फिर वो जमीन की सीमा की बात हो। ट्रंप ने इस बैठक के बाद कहा कि पाकिस्तान ईरान को अच्छी तरह जानता है, वो इस पूरे घटनाक्रम में खुश नहीं है और इजराइल से भी उनके रिश्ते खराब नहीं हैं। उन्हें दोनों पक्षों की स्थिति का पूरा अंदाजा है। अब ये रक्षा सौदे का भी प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से दिया गया, यानी कि पासा फेंका गया है पाकिस्तान की तरफ। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को लुभाने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा रक्षा सौदा पेश करने की पेशकश की है। इसके तहत पाकिस्तान को अमेरिका की अत्याधुनिक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स, उन्नत मिसाइल की सिस्टम्स जो मिसाइलों से संबंधित है, और बिल्कुल हाई टेक्निक के सैन्य साजो सामान देने का वादा किया है। इसके अलावा अमेरिका ने पाकिस्तान को भारी आर्थिक सहायता पैकेज देने की भी घोषणा की है, या कहें कि पेशकश कर दी है। यह प्रस्ताव इसलिए भी बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान हाल के सालों में चीन के सैन्य साजो सामान पर काफी हद तक निर्भर हो गया है। माना ही जा रहा है कि इस साल के आखिर तक पाकिस्तान को चीन की तरफ से J-35A फाइटर जेट्स, जो 5th जनरेशन का है, और साथ ही साथ एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी मिलने वाले हैं। ऐसे में अमेरिका यह चाहता है कि पाकिस्तान उसकी तकनीक की तरफ आकर्षित हो और उनका इस्तेमाल करे, उनको यूज करे। ट्रंप ने इस प्रस्ताव के साथ यह भी संकेत दिया है कि अगर पाकिस्तान उसके साथ आता है तो दोनों देशों के बीच आतंकवाद निरोधक साझेदारी, व्यापार समझौते और सुरक्षा सहयोग के एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। अब इस बैठक का महत्व कितना है और इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है, इसको समझते हैं।
पाकिस्तानी सेना प्रमुख और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच ये मुलाकात कई मायनों में ऐतिहासिक रही। गौरतलब है कि इससे पहले आखिरी बार पाकिस्तानी सेना प्रमुख और अमेरिकी राष्ट्रपति की सीधी मुलाकात साल 2001 में हुई थी। साल 2001 यानी पूरे 24 साल पहले, जब जनरल परवेज मुशर्रफ अमेरिका के दौरे पर आए थे। यह बैठक अब ऐसे समय में हुई है जब कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स ने यह अटकलें लगाई थी कि पाकिस्तान ईरान के पक्ष में जाकर इजराइल के खिलाफ खुला समर्थन कर सकता है। हालांकि वॉशिंगटन में एक कार्यक्रम के दौरान असीम मुनीर ने सार्वजनिक तौर से यह कहा था कि पाकिस्तान पश्चिम एशिया में शांति का पक्षधर है और इलाके में तनाव कम करने के लिए अमेरिकी प्रयासों का वो समर्थन करता है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ट्रंप का यह कदम पाकिस्तान को अमेरिका के रणनीतिक घेरे में लाने की कोशिश है, ताकि भविष्य में ईरान के साथ अगर तनाव बढ़ता है तो पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा हो और ईरान के खिलाफ अमेरिका को एक एज मिले। पाकिस्तान के लिए ये फैसला बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। पाकिस्तान के लिए एक तरह से फैसला इधर कुआं और इधर खाई वाला हो सकता है। हालांकि इस बैठक के बाद पाकिस्तान के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। एक तरफ पाकिस्तान ईरान का पारंपरिक मित्र रहा है, मुस्लिम बरादर है और दोनों देशों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के साथ साझेदारी से पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों पर बड़ा फायदा मिल सकता है। इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार करता है तो ईरान के साथ उसके संबंधों पर गंभीर असर पड़ सकता है और वहीं अमेरिका के साथ संबंध सुधारने से उसे IMF और बाकी जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं वहां से राहत मिल सकती है। जो उसने भर भर कर लोन लिया हुआ है, कर्जा लिया हुआ है, वो माफ हो सकता है और भी लोन मिल सकता है। चीन के लिए किस तरह की चिंता की बात है ये मुलाकात और उन दोनों की बात। इस डील की चर्चा ने चीन को भी सावधान कर दिया है, सतर्क कर दिया है। पाकिस्तान हाल के सालों में चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स और रक्षा सौदों का एक अहम हिस्सा रहा है। अगर पाकिस्तान अमेरिका के नजदीक जाता है तो ये बीजिंग के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। चीनी विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान के पास दोनों तरफ से प्रस्ताव हैं, लेकिन वो किसे चुनेगा? चुनना तो एक ही को पड़ेगा। ये आने वाले दिनों में साफ होगा और ये बहुत बड़ा फैसला पाकिस्तान के लिए हो सकता है। भारत की इसमें कूटनीतिक चिंता भी है। भारत के लिए ये घटनाक्रम बेहद चिंता का विषय है। अगर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रक्षा समझौते हो जाते हैं तो इससे दक्षिण एशिया की रणनीतिक स्थिति में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। अमेरिका के अत्याधुनिक हथियारों की आपूर्ति पाकिस्तान को अगर मिल जाती है तो इससे भारत और पाक संबंधों में एक असंतुलन बढ़ सकता है। हालांकि भारत की अमेरिका से नज़दीकियां और क्वाड जैसे संगठनों में भागीदारी के चलते वॉशिंगटन भारत की चिंताओं को नज़रअंदाज नहीं करेगा और ट्रंप को भारत आने का न्योता भी दिया है, जिसे स्वीकार किया है। उसमें भी भारत अपनी तरफ से बात रखेगा। वैसे व्हाइट हाउस में ट्रंप और असीम मुनीर की ये गुप्त बैठक पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया की रणनीतिक राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को ऐसे प्रस्ताव दिए हैं जो उसे असाधारण सैन्य ताकत और आर्थिक राहत दोनों दिला सकते हैं। लेकिन इस प्रस्ताव की कीमत क्या होगी, इसका असर पाकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान चीन रिश्तों पर तो पड़ेगा, ये साफ जानते हैं हम। अब ये देखना बाकी है कि पाकिस्तान क्या चुनाव करता है। क्या पाकिस्तान अमेरिका के साथ जाएगा या ईरान और चीन के साथ रहेगा, अपने पुरानी दोस्ती को बरकरार रखेगा? ये फैसला न केवल पाकिस्तान की विदेश नीति की दिशा तय करेगा, बल्कि पूरी पश्चिम एशिया की शांति और संतुलन पर भी असर डालेगा। और आने वाले हफ्ते में इस मुद्दे पर काफ़ी ज़्यादा नज़रें रहेंगी, क्योंकि आगे आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान को फैसला लेना होगा। दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि पाकिस्तान किस राह पर जाता है। ये भी आप समझ रहे होंगे कि प्रधानमंत्री तो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं, लेकिन हम ये सभी जानते हैं, ये ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान में सत्ता की कुर्सी भले ही प्रधानमंत्री के पास होती है, लेकिन जो सत्ता की चाबी है, सत्ता के जितने भी अधिकार होते हैं, वो पाकिस्तान का जो भी सेना प्रमुख होता है उसके पास होता है। और इसी वजह से शहबाज शरीफ से ये तमाम बातचीत और डील ना करके ट्रंप ने सीधा उसी व्यक्ति से सारी बातचीत की है जो फैसला लेगा, जो इस फैसले को लागू करेगा। देखते हैं आगे आने वाले दिन बहुत दिलचस्प रहेंगे। पावर प्ले का आज का एपिसोड कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद।